और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीएसई 12वीं बोर्ड के इम्तिहान रद्द कर दिए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे, पीएम मोदी की सदारत में ये मीटिंग हुई है। मीटिंग के दौरान ये फैसला लिया गया। इम्तिहान पर चर्चा के दौरान कई सीनियर वुज़रा इसमें शामिल रहे। वहीं केजरीवाल ने इम्तिहान रद्द करने का मुतालबा किया था। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 12वीं सीबीएसई बोर्ड के इम्तिहान रद्द कर दिए गए हैं। 12वीं सीबीएसई बोर्ड के इम्तिहान फिलहाल नहीं होंगे, ये पूरी तरह से साफ हो गया है। और इसको लेकर तमाम सीनियर वुज़रा यहाँ पर मौजूद है, सीनियर अफसरान भी मौजूद हैं उनकी क़यादत में। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की यहाँ सदारत में ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग के जरिए ये बड़ा फैसला लिया गया है कि सीबीएसई 12वीं बोर्ड के इम्तिहान को रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रही हैं, तमाम तलबा को इंतजार था अपने मुस्तकबिल को लेकर कि 12वीं के इम्तिहान होंगे या नहीं होंगे। इसी पशोपेश में काफ़ी दिनों से तलबा फंसे हुए थे और अब ये तस्वीर साफ हो गई है पूरी तरह से कि 12वीं के जो सीबीएसई बोर्ड के इम्तिहान थे वो रद्द कर दिए गए हैं। 14,30,247 स्टूडेंट्स तलबा इससे वाबस्ता थे। इम्तिहान को लेकर लगातार गहमागहमी बनी हुई थी, तस्वीर साफ नहीं हो पा रही थी। लगातार इसको लेकर कहा जा रहा था कि मीटिंग हो। मार्क्स कैसे देंगे, क्या सोचते हैं, कैसे आपको ग्रेड दिया जाएगा? अभी जैसे जो हमारा प्रैक्टिकल हुआ है और उसके अर्लियर जितने भी टेस्ट वगैरह हुए थे सारे, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर पास कर दिया जाए तो वो बेटर होगा। या फिर कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा कुछ अलग क्राइटेरिया देख करके। आपका नाम क्या है, स्कूल कौन सा स्कूल में? My name is Chavi Sharma. I study in class 12th and I am in Shiksha Bharati Global School, Dwarka, Sector 9. ये जो एग्जाम कैंसिल हो गए, क्या सोचती हैं आप इस बारे में? मेरे हिसाब से एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारी हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है। और मैं थैंक करना चाहूँगी जिसने भी एग्ज़ाम कैंसिल करे हैं। और इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे हमारे मार्क्स लग सकते हैं और काफ़ी हमारे प्रैक्टिकल्स वगैरह हुए हैं, उन पे भी लग सकते हैं, हम प्रमोट हो सकते हैं आगे। हमारा काफ़ी प्रेशर बढ़ चुका था और अब हमें एक अच्छी न्यूज़ मिली है, तो अब हम हैप्पी हैं। क्या आप लास्ट ईयर भी 12th में थे? 2 साल से है ना, आप बता रहे हैं? हाँ जी। मैं लास्ट ईयर क्या हुआ था आपके साथ? लास्ट ईयर 2021 वाले सेशन में हूँ मैं। तो अभी हमारे एग्ज़ाम्स मई में होने थे, 4 मई, तो वो पोस्टपोन हो गए थे। तो इस वजह से काफ़ी प्रेशर हमारे ऊपर बना हुआ था कि होंगे नहीं होंगे। कोई कह रहा था कि हमारा होंगे या मतलब 30 मिनट्स के होंगे, कोई कह रहा था कि पूरा प्रॉपर होगा, कोई कह रहा था कि कैंसिल होंगे। तो इस वजह से हमारा मेंटली प्रेशर भी काफ़ी बढ़ चुका था और हम पढ़ नहीं पा रहे थे। तो अभी कैंसिल हो गए तो एक अच्छी गुड न्यूज़ मिली है। खुश हैं आप इससे? हाँ, क्योंकि हमारी हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसलिए। तो स्टूडेंट का मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है। माय नेम इज़ अमन कुमार और मैं 12th में हूँ, मतलब 12th में हूँ अभी। और मैं सर्वोदय बाल विद्यालय में पढ़ता हूँ। और ये जो अभी सीएम जो मीटिंग हुई थी, इसमें जो डिसीजन आया है वो वैसे हेल्थ को लेकर अगर देखा जाए, और ये जो चल रहा है पेंडेमिक, इसकी वजह से तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, दोबारा से कर देना। ये पेंडेमिक की वजह से बच्चों को बहुत ही डेंजर हो चुका है, क्योंकि ये अगर बच्चे एग्ज़ाम देंगे तो बहुत ही ज़्यादा वो रहेगा कि ऐसे मतलब कोरोना तो बढ़ रहा है, इसकी वजह से वो रहेगा। तो ये एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गए तो ये सही हुआ है अभी मेरे हिसाब से। तो आपके अनुसार ठीक है एग्जाम? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। आपका नाम क्या है? My name is Dhruv. I am in class 12th. जो कौन से स्कूल में आप? I'm in ML Khanna DB Public School, Sector 6. ध्रुव, ये जो एग्जाम कैंसिल हुआ, आपका क्या सोचना है इस बारे में? क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट तो खुश नज़र आ रहे हैं। मेरा तो ये कहना है कि ये अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन जो पिछले बहुत टाइम से चल रही है, ये सब एक तरह से वेस्ट ही हो गई हमारे लिए। तो मेरा तो ये कहना है कि एक अच्छा प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इंटरनल बेसिस पे मेरे को लगता है कि मार्किंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है किसी स्टूडेंट की, पर एक परफॉर्मेंस के बेसिस पे हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। और बाकी मेरे को लगता है कि एक पॉजिटिव भी हो गया एक तरफ से और एक तरफ से नेगेटिव भी हो गया। क्योंकि पॉजिटिव तो इसलिए हो गया कि हमारी हेल्थ का इशू है,
हेल्थ का इशू है वो वाली बात हो गई, और दूसरी चीज़ तो ये हो गई कि जो प्रिपरेशन है वो वेस्ट चली गई, और पूरे साल यही चीज़ हो रही थी कि कभी होंगे कभी नहीं होंगे। और एक तो सबसे बड़ी बात और एक चीज़ ये है कि मैं सबको थैंक करना चाहूँगा जिनने मतलब इतनी हार्डवर्क करके इस सिचुएशन में हम सबको पढ़ाया। पर अब मैं तो चाहता था कि एग्ज़ाम्स हो जाते तो हमें परफॉर्म करने का एक मौका मिल जाता और एक मार्किंग क्राइटेरिया भी बहुत अच्छा हो जाता। ये चीज़ थी बस। तो मतलब आप हैप्पी नहीं है इस डिसीजन से, गवर्नमेंट के डिसीजन से? ऐसा है, ऐसा सच कुछ हैप्पी होने लायक तो ऐसा कुछ है नहीं, पर मेरा ये था कि आखिर एग्ज़ाम्स हो जाते तो बेटर होता, इससे बेटर होता, और अच्छे मार्क्स की एक उम्मीद रहती सबके मन के अंदर कि अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। तो जैसा कि तलबा का मिला जुला रद्द अमल यहाँ पर सामने आया है, कुछ तलबा इस फैसले से खुश नजर आए, तो किसी ने कहा है कि अगर एग्जाम एक बार हो जाते तो शायद उन्हें अच्छे नंबर लाने का, परफॉर्म करने का एक मौका मिल जाता। आप समझ सकते हैं कि बच्चों ने किस तरह से पूरे साल तैयारी की और पढ़ाई को लेकर किस तरह की उन्होंने अपनी तैयारी की थी, एग्जाम को लेकर अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन अब वो तैयारी वेस्ट हो गई है, ऐसा यहाँ तलबा का कहना है। लेकिन आपको ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी की सदारत में उनकी जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में सीबीएसई 12वीं के इम्तिहान जो होने थे वो पूरी तरह से रद्द कर दिए गए। ये बड़ी खबर है। इम्तिहान पर चर्चा के दौरान शामिल कई सीनियर वुज़रा भी रहे थे, सभी की यहाँ पर राय ली गई, तबादला ख्याल हुआ और उस पूरी मीटिंग के दौरान ये फैसला आम किया गया कि सीबीएसई 12वीं बोर्ड के इम्तिहान रद्द कर दिए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी की सदारत में मीटिंग के दौरान ये अहम फैसला लिया गया है कि 12वीं क्लास के जो इम्तिहान है सीबीएसई बोर्ड के वो रद्द कर दिए गए हैं।